नमस्कार। महाभारत के बाद एक राजा ने दावा किया था कि अगर उस समय वह होता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होने देता। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने उसे उसका एक ऐसा भविष्य बताया जिसे बदलने की उसने हर संभव कोशिश की, फिर भी वही हुआ जो लिखा था। आखिर क्यों? आइए जानते हैं महाभारत की यह अद्भुत कथा। यह कथा प्राचीन लोक परंपराओं और जनश्रुतियों में प्रचलित है। एक दिन पांडवों के परपौत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा जन्मेजय के मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने उन्हें गहरे चिंतन में डाल दिया। वे सोचने लगे, महाभारत का इतना भयंकर विनाशकारी युद्ध क्या टाला नहीं जा सकता था? क्या जो इतना रक्तपात हुआ उसे बदला नहीं जा सकता था? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे तुरंत महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। व्यास जी ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद जन्मेजय ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, मेरे मन में एक ऐसी जिज्ञासा है जिसने मुझे कई दिनों से बेचैन कर रखा है। कृपया मेरा संशय दूर करें। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, पूछो राजन, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? उन्होंने कुछ गर्व भरे स्वर में महर्षि व्यास जी से कहा, गुरुवर, एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई। जब भगवान श्री कृष्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान और बुद्धिमान पुरुष उस समय उपस्थित थे तो महाभारत जैसा भीषण युद्ध क्यों नहीं रोका जा सका? कुछ क्षण रुककर जन्मेजय फिर बोले, उस युद्ध में असंख्य वीरों का रक्तपात बहा, अनगिनत परिवार उजड़ गए और अपार धन संपत्ति नष्ट हो गई। गुरुवर, यदि मैं उस समय होता तो अपने प्रयासों से उस महाविनाश को अवश्य रोक देता। महर्षि वेदव्यास जन्मेजय की बातें बड़े शांत भाव से सुनते रहे। उनके मुख पर हल्की सी मुस्कान थी। वे समझ चुके थे कि यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं है बल्कि अहंकार का भी है। जन्मेजय के इन अहंकार पूर्ण शब्दों को सुनकर भी महर्षि वेदव्यास तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके मुख पर वही दिव्य शांति बनी रही। वे मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, पुत्र, अपने पूर्वजों की योग्यता और बुद्धिमत्ता पर संदेह मत करो। वे सभी धर्म, नीति और शौर्य में अद्वितीय थे, किंतु जो घटना काल चक्र में पहले से ही लिखी जा चुकी हो उसे रोक पाना किसी भी मनुष्य के वश में नहीं होता। जन्मेजय ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुवर, मैं नहीं मानता। यदि महाभारत का युद्ध रोकना किसी और के लिए संभव नहीं था तो भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण के अवतार थे। वे इस युद्ध को रोक सकते थे, फिर भी उन्होंने इस विनाश को क्यों नहीं रोका? महर्षि वेदव्यास ने कुछ समय मौन रहने के बाद गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हें लगता है कि तुम महाभारत का युद्ध रोक सकते थे और कहते हो कि नीति को बदला जा सकता है। तो पहले मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में बताता हूँ। यदि तुम उन घटनाओं को सफलतापूर्वक रोक सकेंगे तब मैं मान लूंगा कि तुम उस महायुद्ध को भी रोक सकते थे। महर्षि वेदव्यास की यह बात सुनकर जन्मेजय आत्मविश्वास से मुस्कुराए और बोले, गुरुवर, बताइए। महर्षि वेदव्यास बड़े शांत स्वर में कहने लगे, पुत्र, ध्यान से सुनो। कुछ वर्षों बाद तुम एक काले घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा में शिकार के लिए जाओगे। यात्रा करते करते तुम समुद्र तट के समीप पहुंचोगे, जहां तुम्हारी भेंट एक अत्यंत सुंदर युवती से होगी। उसके रूप और स्वभाव से प्रभावित होकर तुम उसे अपने महल में ले आओगे और उससे विवाह करोगे। परंतु मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूं कि तुम ऐसा मत करना, पर तुम वही करोगे। इसके बाद उस रानी के आग्रह पर तुम एक विशाल यज्ञ का आयोजन करोगे। मेरी सलाह है, उस यज्ञ को अनुभवी और वृद्ध ब्राह्मणों से संपन्न करवाना, किन्हीं नौजवान ब्राह्मणों से नहीं, किंतु तुम मेरी बात अनसुनी करके युवा ब्राह्मणों से ही यज्ञ का कार्य करवाओगे। इतना सुनते ही जन्मेजय हंस पड़े। उन्होंने व्यास जी की बात बीच में ही काटते हुए कहा, महर्षि, यदि मैं आज के बाद कभी काले घोड़े पर ही न बैठूं तो आपकी बताई हुई ये सारी घटनाएं कैसे घट सकती है?
महर्षि व्यास जी ने गंभीर दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोले, पुत्र, जो नियति ने निर्धारित कर दिया है वह होकर ही रहेगा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। उस यज्ञ के दौरान एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटेगी कि रानी के कहने पर तुम उन युवा ब्राह्मणों को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दोगे। इसके कारण तुम्हें ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा। उसी पाप के प्रभाव से तुम्हें भयंकर कुष्ठ रोग हो जाएगा और अंततः वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि तुम्हें अपने आप पर इतना विश्वास है तो इस भविष्य को रोक कर दिखाओ। महर्षि के मुख से अपने जीवन का ऐसा भयानक भविष्य सुनकर जन्मेजय कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे हर हाल में इन घटनाओं को घटित होने से रोकेंगे। उसी दिन से उन्होंने शिकार पर जाना छोड़ दिया और विशेष रूप से काले घोड़े से दूरी बना ली। लेकिन समय का चक्कर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वर्षों तक सब कुछ सामान्य रहा, परंतु जब नियति का समय निकट आया तब एक दिन अचानक उनके मन में शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। बहुत प्रयास करने के बाद भी वे अपने मन को नहीं रोक सके। जब वे अस्तबल में पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां उनके सामने एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली काला घोड़ा खड़ा था। उसे देखकर उन्हें तुरंत महर्षि व्यास की बात याद आ गई। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मैं दक्षिण दिशा में ही नहीं जाऊंगा तो भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। किंतु जैसे ही वे घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ गया। राजा उसे रोकने का भरसक प्रयास करते रहे, परंतु घोड़ा उनकी एक ना सुनता हुआ तेजी से दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़ा। देखते ही देखते वह समुद्र तट के निकट पहुंच गया। वहां जन्मेजय की दृष्टि एक अनुपम सुंदरी पर पड़ी। उसके सौंदर्य और आकर्षण को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। फिर उसी क्षण उन्हें व्यास जी की दूसरी भविष्यवाणी याद आई। उन्होंने सोचा, मैं इसे महल में तो ले जाऊंगा, लेकिन इससे विवाह कभी नहीं करूंगा। परंतु नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था। महल में आने के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच निकटता बढ़ी। समय के साथ जन्मेजय उस युवती से गहरा प्रेम करने लगे और अंततः उन्होंने उसी से विवाह कर लिया। अब तक व्यास जी की बताई हुई हर बात सत्य सिद्ध हो रही थी। कुछ समय बाद रानी ने एक विशाल यज्ञ आयोजित करने का सुझाव दिया। जन्मेजय को फिर महर्षि व्यास की चेतावनी याद आई कि यज्ञ वृद्ध और अनुभवी ब्राह्मणों से करवाना। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि यज्ञ में अधिकांश युवा ब्राह्मण ही सम्मिलित हुए और वही यज्ञ का संचालन करने लगे। यज्ञ के दौरान किसी बात पर कुछ युवा ब्राह्मण आपस में हंस पड़े। संयोगवश रानी ने समझ लिया कि वे उसका उपहास कर रहे हैं। वह अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में भरकर उसने राजा से उन ब्राह्मणों को दंडित करने की मांग की। क्रोध और मोह में अंधे हुए जन्मेजय ने बिना उचित विचार किए उन निर्दोष युवा ब्राह्मणों को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। जैसे ही यह पाप पूर्ण कार्य हुआ, वैसे ही महर्षि व्यास की अंतिम भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हो गई। कुछ ही समय में जन्मेजय के शरीर पर कोढ़ के लक्षण प्रकट होने लगे। दिन प्रतिदिन रोग बढ़ता गया और उनका शरीर कमजोर होने लगा। अब जन्मेजय का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास कर ले, नियति के सामने उसका सामर्थ्य सीमित है। भयभीत और पश्चाताप से भरे हुए वे तुरंत महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, गुरुवर, आपकी एक एक बात सत्य सिद्ध हुई है। मुझसे बड़ी भूल हो गई। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। महर्षि वेदव्यास ने करुणा से उनकी ओर देखा और बोले, पुत्र, अभी भी तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर शेष है। मैं तुम्हें महाभारत की पवित्र कथा सुनाऊंगा। यदि तुम पूरी श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ इस कथा का श्रवण करोगे तो तुम्हारा यह भयंकर रोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यदि कथा के किसी भी भाग पर तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हुआ और तुमने अविश्वास प्रकट किया
तो मैं उसी क्षण कथा सुनाना बंद कर दूंगा। उस स्थिति में तुम्हें बचाने की शक्ति मेरे पास भी नहीं होगी। अब तक जन्मेजय को महर्षि व्यास की दिव्य दृष्टि और सत्य वचनों पर पूर्ण विश्वास हो चुका था। उन्होंने प्रण किया कि वे बिना किसी शंका के पूरी कथा सुनेंगे। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का दिव्य आख्यान प्रारंभ किया। जन्मेजय अत्यंत श्रद्धा के साथ कथा सुनते रहे। दिन बीतते गए और उनके शरीर का कोढ़ भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उन्हें विश्वास होने लगा कि वे निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन तभी कथा में एक ऐसा प्रसंग आया जिसने उनके मन को विचलित कर दिया। महर्षि व्यास ने भीम के पराक्रम का वर्णन करते हुए बताया कि महाबली भीमसेन का बल इतना अद्भुत था कि उन्होंने अनेक हाथियों को उनकी सूंड पकड़कर आकाश में उछाल दिया था और वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं। ये सुनते ही जन्मेजय का मन डगमगा गया। उन्होंने स्वयं को बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उनके मुख से शब्द निकल ही गए। गुरुवर, ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई मनुष्य हाथियों को अंतरिक्ष में कैसे फेंक सकता है? जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकले, महर्षि वेदव्यास ने तुरंत कथा कहना बंद कर दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उत्तर मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि कथा के किसी भाग पर संदेह मत करना, लेकिन तुम अपने स्वभाव पर विजय नहीं पा सके। तुम्हारा यह अविश्वास भी उसी नीति का भाग था जिसे टालना तुम्हारे वश में नहीं था। जो होना निश्चित था वह होकर ही रहा। यह सुनते ही जन्मेजय का हृदय पश्चाताप से भर उठा। अब उन्हें पूर्णतः समझ आ चुका था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और संदेह है, और जब नियति अपना निर्णय सुना देती है तब उसे बदल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। महर्षि वेदव्यास जन्मेजय के मन में उत्पन्न हुए संदेह को दूर करते हुए अपने तप और मंत्र बल से उन हाथियों को प्रकट कर देते हैं जिन्हें भीमसेन द्वारा आकाश में फेंके जाने की कथा सुनाई थी। कहते हैं कि वे विशाल हाथी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरने लगे। यह अद्भुत दृश्य देखकर जन्मेजय स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने वह सत्य खड़ा था जिस पर कुछ क्षण पहले उन्होंने संदेह किया था। तब महर्षि वेदव्यास ने गंभीर स्वर में कहा, उत्तर, यह मेरे वचनों और महाभारत की सत्यता का प्रमाण है, लेकिन याद रखो, संदेह वह द्वार है जो मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। श्रद्धा मनुष्य को ऊपर उठाती है, जबकि अविश्वास उसे उसके लक्ष्य से भटका देता है। जन्मेजय को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने महर्षि के चरणों में सिर झुका दिया। उन्होंने जितनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ महाभारत की कथा का श्रवण किया था, उसी के प्रभाव से उनका कोढ़ धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। उनका शरीर पहले की अपेक्षा स्वस्थ हो गया था और रोग का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका था। किंतु नियति का एक भाग अभी भी शेष था। महर्षि व्यास की भविष्यवाणी के अनुसार ब्राह्मण हत्या के पाप का जो परिणाम उनके जीवन में लिखा जा चुका था, उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता था। रोग तो कम हो गया, कष्ट भी घट गया, लेकिन मृत्यु का जो कारण नियति ने निर्धारित किया था वह अंततः अपने समय पर पूर्ण हुआ। दोस्तों, इस कथा में एक बहुत गहरा जीवन संदेश छिपा हुआ है। मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार अवश्य प्राप्त है, लेकिन उन कर्मों का फल उसके नियंत्रण में नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि, शक्ति या चतुराई से हर परिस्थितियों को बदल सकते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो समय और नियति के अनुसार घटित होकर ही रहती है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाई थी। उन्होंने कहा था, उठो अर्जुन, युद्ध करो और यश प्राप्त करो। जिनका विनाश होना निश्चित है वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्य और धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। अच्छे कर्म, भगवान का स्मरण, भक्ति, दान, सेवा और सत्संग जीवन में आने वाले कष्टों के प्रभाव को कम कर सकते हैं
हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनका भार और पीड़ा कम हो सकती है। इसलिए कभी भी अपने ज्ञान, शक्ति या सफलता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जो आज असंभव लगता है वह कल संभव सिद्ध हो सकता है, और जो आज हमारे नियंत्रण में दिखाई देता है वह भी समय के हाथों बदल सकता है। श्रद्धा, विनम्रता और भगवान पर विश्वास ही मनुष्य के सबसे बड़े सहायक हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन धर्म, महाभारत, रामायण तथा पुराणों के रहस्यमय प्रसंगों को जानने के लिए हमारे चैनल अच्छा सोचे को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता की।